जय हिंद। तो हम लोग पीछे क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक कर लिए थे। कहाँ तक कर लिए थे बच्चों? हम लोग 1 से 20 तक कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम लोग 20 से लेकर के 32 तक जो भी क्वेश्चन है इन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में भी आप लोग शुरू से अंत तक देखिए, ताकि ये सारे क्वेश्चन को आप लोग भी और आसानी तरीक़ा से सभी को हल कर पाइएगा। तो चलिए आप लोग को ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखें। सबसे पहले कहता है किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा कहता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल। तीसरा कहता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उसकी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा। तो ये देखिए बच्चों, ये पहला हमारा क्या हो गया? मैक्सवेल का हो गया। चलिए यहाँ से ही कर लेते हैं। पहला किसका हो गया? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। दूसरा हो गया फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। और तीसरा हमारा क्या हो गया? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। ठीक है। अगर कोई कुंडली उससे क्या होता है कि प्रेरित होता है विद्युत धारा का, तो क्या हो गया? वो फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि मेन लाइन में अतिभारण तथा लघुपतन कैसे उत्पन्न होता है? मेन लाइन में तो उत्तर कहता है क्या कि बहुत सारे विद्युत उपकरणों को एक साथ चालू कर देने पर परिपथ में विद्युत उपकरणों की कुल शक्ति उसकी स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है। तो उपकरण आवश्यकता से अधिक धारा खींचते हैं और इसे ही अतिभारण कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ की प्रबलता एकाएक बढ़ जाती है। इससे परिपथ में संयोजक तार में आग क्या कहता है? आग लग सकती है या फ्यूज गल सकता है। इसी कारण तारों के खराब या क्षतिग्रस्त हो जाने से जीवित तार एवं उदासीन तार एक दूसरे से सट जाने से परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। इससे लघुपथन कहा जाता है। लघुपथन से धारा की प्रबलता बहुत अधिक हो जाती है और तार में आग लग सकती है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि धातु के आवरण वाले साधित्रों को भूसंपर्कित करना क्यों आवश्यक है? तो कहता है क्या कि धातु के आवरण वाले विद्युत संधित्रों को भूसंपर्कित करना आवश्यक होता है। इसमें संधित्रों तथा उनका प्रयोग करने वाले की सुरक्षा हो जाती है। धातु के आवरणों से संयोजित भूसंपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन तथा पथ प्रस्तुत कर देता है। धात्विक संधारित्रों का भूमि से संपर्क हो जाने के कारण धारा उन संधारित्रों का प्रयोग करने वाले शरीर से नहीं गुजरती, जिससे वह गंभीर झटके से बच जाता है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक विद्युत से विद्युत उपकरण तथा परिपथ भूसंपर्क में होते हैं, इसका क्या कारण है? कहता है किसी विद्युत उपकरण के लिए दो तारों की आवश्यकता होती है, एक जिसमें धारा गुजरती है और दूसरी उदासीन। अधिक ऊष्मा उत्पत्ति तथा टूट फूट के कारण कभी कभी धातु मुक्त उपकरण को सीधा स्पर्श कर लेती है, जिससे उपकरण को छू जाने पर शॉक लगता है। शौक लगता है। इससे बचने के लिए उपकरण के धात्विक भाग का संबंध धरती से कर दिया जाता है। 3 पिन वाले प्लग के साथ इसे जोड़ दिया जाता है। इसे धरती में बहुत गहराई से दबाई गई तार से संबंधित किया जाता है। शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा उपकरण से धरती में चली जाती है
और इससे फ्यूज पिघल जाता है और शॉर्ट सर्किट और विद्युत शॉर्ट से बचने के लिए यह बहुत ही उपयोगी उपाय है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि घरों की वायरिंग में 2 एम्पियर के परिपथ का उपयोग क्यों किया जाता है? कहता है कि घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती वोल्टता होती है, जिसकी ध्रुवता प्रत्येक सेकेंड में 100 बार परिवर्तित होती है। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसे मेन लाइन पावर कहते हैं। मेंस में पड़ा है 2 तार, एक से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित तथा दूसरे से 15 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। 5 एम्पीयर की घरेलू लाइन तथा 15 एम्पीयर के पावर लाइन कहते हैं। तथा घरों में विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण बल्ब, ट्यूब, पंखे, हीटर, आयरन, मोटर, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, मिक्सी आदि का व्यवहार होता है। इसमें बल्ब, ट्यूब, पंखे, टेलीविज़न आदि के लिए 5 एम्पीयर तथा मोटर, हीटर, रेफ्रिजरेटर आदि के लिए 15 एम्पीयर तक की धारा की आवश्यकता होती है। इसी कारण से घरों में मेंस में 2 प्रकार के तार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि घरों के विद्युत परिपथों में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं? कहता है घरों के प्रत्येक परिपथ में विद्युत उपकरण विद्युन्मय तथा उदासीन तारों के बीच समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। प्रत्येक उपकरण में धारा के प्रवाह को संचालित करने के लिए अलग अलग स्विच होते हैं। पार्श्ववर्त या समांतर क्रम में जोड़ने से सभी उपकरणों की वोल्टता एक समान बनी रहती है। इस संयोजन या वायरिंग से एक मुख्य लाभ यह होता है कि एक परिपथ की स्विच बंद करने से दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण घरों में विद्युत उपकरण को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या है कि विद्युत परिपथों को अतिभारण तथा लघुपथन से कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? ठीक है, देखिए कैसे किया जा सकता। कहता है क्या कि विद्युत परिपथों को अतिभारण और लघुपथन के कारण नष्ट होने से बचने के लिए कई सावधानियां और सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं। विद्युत परिपथ में काम आने वाले सभी तारों के ऊपर अच्छे विद्युत रोधी पदार्थ की परत लगाई जाती है और इसके अतिरिक्त उन पर कपड़े, रबर या प्लास्टिक की परत भी चढ़ाई जाती है। फिर कहता है कि इसके फलस्वरूप तार एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते, जिससे लघुपथन नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त परिपथों को विभिन्न भागों में बांटने से न केवल प्रत्येक भाग की मरम्मत अब आसानी से हो जाते हैं, बल्कि वह अति भारण तथा लघुपथन से होने वाली क्षति को सीमित रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथों पर कार्य करते समय रबर के जूते या दस्ताने क्यों पहनते हैं? कहता है कि विद्युत के परिपथ के किसी भाग को सुधारने के लिए दस्ताने या जूते का प्रयोग करने से तथा सूखी लकड़ी पर खड़ा होकर कार्य करने से झटका नहीं लगता, क्योंकि रबर या लकड़ी विद्युत के कुचालक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत परिपथ तथा संधारित्र में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखें। सबसे पहले भू संपर्क तार और दूसरा क्या होता है बच्चों? विद्युत फ्यूज। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 किलोवाट शक्ति अनुमानतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्ट में परिचालित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमानतांक 5 एम्पीयर है। तो इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए विद्युत की तंदूर की शक्ति कितना है बच्चों? P बराबर 2 किलोवाट और वोल्ट कितना है? 220 वोल्ट। तो I बराबर क्या होता है? P/V। तो 2000 वाट बट्टे 220 वोल्ट कितना हो जाएगा? 9.9 एम्पियर, 9.09 एम्पियर हो जाएगा।
तो कहता है कि एक विद्युत धारा का अनुमतांक 5 एम्पियर है और विद्युत तंदूर इससे कहीं अधिक विद्युत धारा का अतिभारण हो जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा और विद्युत परिपथ अवरोधित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। कहता है कि विद्युत परिपथ में काम आने वाली सभी तारों के ऊपर अच्छे विद्युत रोधी पदार्थ की परत लगाई जानी चाहिए। उन पर कपड़े, रबर या प्लास्टिक की परत चढ़ा देना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि सीमा से ज़्यादा सामर्थ्य नहीं देना चाहिए, यानी स्वीकृति सीमा से ज़्यादा शक्ति प्रबलता नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। उत्तम गुणवत्ता वाले विद्युत तार का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें एक साथ विभिन्न उपकरणों को चालू करने से बचना चाहिए और इन कारणों से हम अतिभारण से बच सकते